के आंदोलन को नहीं करके सरकार पर भरोसा रखिए। सरकार बिहार के हित में हमेशा बेहतर काम की है और सारी परिस्थितियां बिहार की बदली हैं और जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। पिता के कालखंड से लेकर और जब जब उनकी वो सरकार में रहे, किस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है यह बिहार के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब निकले हैं तो पूरी सरकार निकली है और उस पर इस प्रकार की बातें कहना दुरुपयोग है तो ये इसलिए करते हैं कि उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण से लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कैसे देख रहे हैं, आज अभ्यर्थी लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं सरकार वापस ले रही है? नहीं, देखिए, सरकार समय समय पर बेहतर निर्णय लेती है और नॉर्मलाइजेशन के कारण जो आंदोलन हुए हैं उसको भी सरकार गंभीरता से निश्चित तौर पर देखेगी, लेकिन सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार बिहार के नौजवानों के हित में है और बिहार के नौजवान पढ़ लिख कर अच्छे दायित्व में जाएं, इसके लिए ही आयोग और इसके अपने तरीके हैं अभ्यर्थियों के चयन के लिए। इसलिए सरकार पर अभ्यर्थियों को भरोसा करना चाहिए और आपके माध्यम से अभ्यर्थियों से भी आग्रह करेंगे इस प्रकार के आंदोलन को नहीं करके सरकार पर भरोसा रखिए। सरकार बिहार के हित में हमेशा बेहतर काम की है और सारी परिस्थितियां बिहार की बदली हैं और जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। कई लोगों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई है, अन्य चीज़ें जो हुई है, क्या लग रहा है सर, क्या अभ्यर्थी बिहार में आतंकी हैं या फिर अभ्यर्थी अपने भविष्य की ही चिंता करते हुए सरकार से अपनी नहीं, ठीक है। देखिए, आयोग का काम करने का अपना तरीका होता है और अभ्यर्थी हमारे परिवार के बीच के नौजवान हैं जिन पर कल का बिहार उन पर निर्भर है, तो अभ्यर्थियों भरोसा रखें। और मैंने कहा भी है कि अभ्यर्थियों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। सरकार लगातार रोजगार देने का जो लक्ष्य है उसको तेज़ी से पूर्ण भी कर रही है और इसी सरकार के कालखंड में इतनी सरकारी नौकरियां हमारे बिहार के नौजवानों को मिली हैं, तो अभ्यर्थियों को भरोसा सरकार पर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। आरोप है तेजस्वी यादव का कि सरकारी खजानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव जी इस तरह की बात करते हैं तो शोभा नहीं देता है। उनके माता पिता के कालखंड से लेकर और जब जब उनकी वो सरकार में रहे, किस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है यह बिहार के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और जो पूरे बिहार में अब तक महिलाओं के हित में जो हमारी आधी आबादी है और महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण आज महिलाओं में जो आत्मविश्वास आया है और संविधान में जो समानता का अधिकार है वो समानता विशेष तौर पर पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी उन्हें हासिल हुआ। और आज तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है, जिन्होंने समाज का ऐसा तबका जो बराबरी में उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी, उसके लिए उन्होंने संविधान की रचना की। वो संविधान के बड़े शिल्पकार के रूप में भी पूरा देश उन्हें जानता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की चली, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृवंदना और नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार उन्होंने कई योजनाओं को लागू किया। और हमारी सरकार तो विद्यालय की बालिकाओं को जहां हमने साइकिल देने का काम किया, उसकी शुरुआत वहीं से हुई। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विश्वविद्यालयों के प्रवेश में 33% का आरक्षण,
सिपाही भर्ती में महिलाओं का आरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी हो उसके लिए आरक्षण, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाओं को हम सबों ने लागू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाकर उन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब निकले हैं तो पूरी सरकार निकली है, और उस पर इस प्रकार की बातें कहना दुरुपयोग है। तो ये इसलिए करते हैं कि उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण से लेना देना नहीं है, उनका परिवार कैसे सशक्त हो ये सिर्फ उसी की चिंता किए हैं। पूरे बिहार के महिलाओं की चिंता नहीं हुई है, उनके परिवार के सदस्य कैसे राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त हो जाएं, विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त हो जाएं। जो व्यक्ति इस सीमा से बाहर निकल नहीं पाया, वो माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पीड़ा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चिंता की, उस पीड़ा को तेजस्वी यादव जी नहीं समझ सकते हैं। एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की जो है बैठक में कई फैसले लिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले वो जिनका उम्र 60 साल है उनको अलग दायित्व दिया गया है, और बाकी जो उसके आगे यानी 60 साल से जो पहले हैं उनको अलग दायित्व दिया गया है। क्या यह आगे आने वाले समय में और बेहतर भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महा संगठन पर्व चल रहा है, और जिसमें कई स्तर पर हमारे नए पदाधिकारी के रूप में हमारे दल के कार्यकर्ता आ गए, उसकी तैयारी चल रही है। बात उम्र की नहीं है, बात है कि हम पार्टी को कैसे मजबूत करें, क्योंकि हमारी अपनी सांगठनिक संरचना है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, और संगठन के कारण ही हम पूरे वैश्विक स्तर पर जाने जाते हैं, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी पहचान है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का अलग अलग उम्र के कार्यकर्ताओं का बेहतर ढंग से हम पार्टी के सशक्तिकरण के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए उनका कैसे बेहतर उपयोग किया जाए, इसके लिए पार्टी लगातार गंभीरता से इन सारी चीज़ों को देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का।